class I finished your problem set 3.3. Okay. So any doubt in problem set 3.3? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I will continue with more about subspaces. है ना, ये आपको मैं लास्ट क्लास में बताया भी था शायद कि नेक्स्ट टॉपिक भी है मोर अबाउट सबस्पेसेस. बिलाल जफर, बिलाल जफर नहीं है आज क्या? है तो सही. बिलाल, आवाज आ रही है? पीयूष शर्मा. यस सर. चलो ठीक है. जयदीप सिंह. जयदीप सिंह राघव. चलिए आ रही होगी आवाज सबको, आई बिलीव. So let us start next 3.4 next section of chapter 3, more about subspaces. More about subspaces, है ना. So far you have learned that a subset need not be a subspace, है ना, and span of a set is always a subspace, and span S is equal to S if and only if S is a subspace of V, and span of S is equal to span of S, है ना. Span S is an infinite set, and if you are removing any vector from the spanning set, which is the linear combination of the preceding vector, है ना, it will still equal to the same spanning set without vk, जो हमने last class में prove किया था. This information now all of you have in your hands. Is it clear? क्यों भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. हाँ चलो. सो आगे कुछ और पढ़ते हैं मोर अबाउट सबस्पेसेस में. अब आपको एक बात पता है कि इफ यू हैव टू सेट्स, आई कैन टेक द इंटरसेक्शन, आई कैन टेक द यूनियन. क्यों भाई? सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि इफ सपोज यू हैव टू सबस्पेसेस U and W, suppose you have two subspaces U and W, suppose they are two subspaces of some same vector space V, of course, है ना. कोई आपका V है, ये वेक्टर स्पेस है V, इसके U and W दो सब स्पेसेस हैं. ओके, U and W they are the subspaces. Now I will find what about their intersection. If I am taking U intersection W, क्या ये भी सब स्पेस होगा? सबसेट तो होगा, of course. Now I want to know what about their intersection. U intersection W, what about this part? बताइए, कुछ है आइडिया? जरूरी नहीं है सर. सर कौन बोला ये बात? वानी? हाँ सर. क्यों जरूरी क्यों नहीं है वानी? सर वैसे क्योंकि अगर इंटरसेक्शन है तो कम से कम हो. यूनियन होगा सर. है यूनियन होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा है? क्यों भाई? इट इज नॉट, इट इज यस. सर मुझे तो लगा इंटरसेक्शन होगा. आपको लग रहा है इंटरसेक्शन होगा? सर इंटरसेक्शन तो हो सकता सर है. यूनियन हो सकता है, पता नहीं है लेकिन अभी.
अच्छा, मतलब इसके बारे में कंफर्म आपका नहीं है, डाउट है। इंटरसेक्शन तो सर होगा। अच्छा, चलो देखते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं क्या होगा, चेक करते हैं, है ना। भाई मैथमेटिक्स में तो हमें हर चीज चेक करना है। वी वांट टू से व्हाटएवर वी नीड विद सम प्रूफ्स, है ना। कुछ आपके पास सॉलिड उसके वो होने चाहिए प्रूफ्स। चलो देखते हैं, पहले इंटरसेक्शन की बात करते हैं। चलो, तो इंटरसेक्शन के लिए आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन विल अगेन अ सबसेट, है ना। सबसेट तो हो गई हमारे पास, अब हमें प्रूफ चेक करना सब स्पेस है नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आप, यू नो, है ना। मीन्स आई वांट टू चेक, तो आई हैव अ टेस्ट कि आई विल टेक कि लेट सम u एंड v, ये हमने ले लिए मान लो किसके अंदर, u इंटरसेक्शन w के अंदर, है ना। ये u इंटरसेक्शन w आपका अगेन इज अ सेट। नाउ इफ इट इज अ सब स्पेस, तो बाय द टेस्ट आई कैन शो इट। क्या था टेस्ट भाई, u प्लस v शुड सर बिलोंग्स भाई टू एंड, U इंटरसेक्शन W एंड U अल्फा टाइम्स U। ये अगर हो जाता है तो इट विल बी अ सब स्पेस डेफिनेटली। ओके, अब आप एक बात बताइए कि अगर u v बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u v कहाँ होंगे, दोनों में होंगे। यस सर। क्यों भाई वानी, एमएस वानी, ये होगा नहीं, एंड लगा हुआ है। अब u जो है आपका वो क्या है, u तो हमें मालूम है सब स्पेस है ऑलरेडी, क्यों। तो आई कैन से u प्लस v बिलोंग्स टू u as u is a subspace, since u is a subspace. Similarly, this implies that u plus v belongs to w, यस सर। क्यों, क्योंकि w भी सब स्पेस है ना। सब स्पेस ऑफ v, ऑफ कोर्स v भी लिख लो चाहे तो। अब अगर u प्लस v u के अंदर भी है, u प्लस v w के अंदर भी है, तो क्या कह सकता हूं इससे मैं, सर U प्लस V इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। होगा नहीं होगा, जाहिर है भाई। सिमिलरली अल्फा यू आपका u में होगा, अल्फा यू w में होगा, तो अल्फा यू बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय दिस एंड दिस u ये वेक्टर इंटरसेक्शन w स्पेस है, इज अ सब स्पेस, सब स्पेस। है ना, एंड हेंस अ वेक्टर स्पेस ऑफ कोर्स इज अ सब स्पेस ऑफ p। ठीक है भाई, क्योंकि जब आप, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर कम से कम, आप वैसे भी सोच सकते हो, देखो अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपको पता है कि u आपका सब स्पेस है। वानी कहाँ है, वानी का सब, वानी कहाँ चले गए, एमएस वानी चला गया, वानी क्या डिस्कनेक्ट हो गया शायद इसका, यही सवाल पूछ रहा था। चलो बाकी लोग देखो भाई, ये बताओ कि अगर आपका u सब स्पेस है तो u के अंदर कम से कम क्या होगा, सर कम जीरो। से जीरो। w अगर सब स्पेस है, w के अंदर कम से कम क्या होगा, जीरो। दोनों में जीरो कॉमन है, तो u इंटरसेक्शन w के अंदर कम से कम क्या होगा, जीरो। होगा नहीं होगा। तो अगर दोनों में एक भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी आ रहा है जीरो, तो जीरो तो आना ही आना है इसके अंदर, है कि नहीं है, ये नॉन एम्प्टी होगा। लेकिन खाली जीरो यस आने सर। से, है ना, खाली जीरो आने से हम ये नहीं कह सकते कि सब स्पेस होगा। लेकिन जीरो अगर आ रहा है तो हमें लग रहा है कि हाँ ये सब स्पेस हो सकता है, बाकी हमने इस तरीके से चेक कर लिया। ओके, सर अगर मतलब इसमें इंटरसेक्शन में अगर जीरो भी आ गया तो हो ही मतलब है जाएगा, ना सर। तो वो तो हो ही जाएगा हाँ, भाई, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है तो अगर जीरो तो जीरो आना ही नहीं आना आया, है। यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू के अंदर कम से कम जीरो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, 100%। यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, इट विल हैव एटलीस्ट यस सर, आइडेंटिटी। यस आइडेंटिटी का सर। मतलब क्या हुआ कि सब स्पेस है, क्योंकि जीरो इसके अंदर आ गया, क्यों। और ये हमने बाय
जनरल इन टेस्ट से प्रूव भी कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन W इज ऑलवेज अ सब स्पेस। इज इट क्लियर? अब सर यूनियन इसमें हम हाँ बताओ। सर इसमें हम ये मतलब क्या कहते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये एलिमेंट यू, ये वेक्टर जो है u कमा v, ये इंटरसेक्शन वाले सेट में है। नहीं, जब आपको कोई सेट प्रूव करना होता है तो आप कैसे शो करते हो सब स्पेस? क्या तरीका बताया है? वो u प्लस v बिलोंग टू। हाँ तो आप लेके तो सर यही चलते हो। इफ यू वांट टू शो, यस सर। whenever you want to show, if you want to show, you wish to show, तो साहब any a subset of vector space V is a subspace। तो क्या टेस्ट था आपके पास? यही तो टेस्ट था कि if u v belongs to a implies that u plus v belongs to a, and if u belongs to a implies that alpha u belongs to a। यही तो था, मतलब कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। तो ये पार्ट तो आप लेके यस सर। चलोगे, ठीक है? ये शो करते हैं। तो वही तो किया हमने कि हमने ये माने ये दो एलिमेंट्स मान लिया इसके अंदर है, अगर उसका एडिशन भी इसके अंदर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक्चुअली ग्रुप बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप बना रहा है, मतलब कि अल्फा यू से ग्रुप बनाएगा, अल्फा यू भी आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर स्पेस आ गया। हमने उस दिन शो किया था जब थ्योरम प्रूव करी थी कि दीज टू टेस्ट दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। किया था नहीं किया था? यस सर। यस सर। यस, आइडेंटिटी इनवर्स सब आ जाता है। अल्फा 0 ले लोगे तो आइडेंटिटी है, अल्फा -1 ले लोगे यस तो माइनस है, बाकी प्रॉपर्टीज आपकी यस। क्योंकि वेक्टर वी के अंदर है वेक्टर स्पेस, तो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू या किसी भी सबसेट में भी होंगे। ये बात क्लियर है सबको? फैजान अनवर खान, यस सर। क्लियर है बात भाई इंटरसेक्शन के बारे में, हाउ टू चेक? यस यस चलो सर। गुड। अब बात करते हैं यूनियन की, है ना? यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब बिगर सेट हो गया। जैसे अगर आपके पास इनका यूनियन ले लूँ मैं, इसका यूनियन लोगे तो आपका ये पूरा सेट और ये साथ में ये, अगर डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये दिस होल यू यूनियन डब्ल्यू, है ना? यू यूनियन के लिए बात करते हैं, चलो लेट अस टेक नाउ यू यूनियन डब्ल्यू। चलो तो यू यूनियन डब्ल्यू के लिए, हाँ ये अच्छा, ये इंटरसेक्शन वाली जो बात है, दिस इंटरसेक्शन वाली पार्ट इज होल्ड्स इनफैक्ट फॉर एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस, ये भी ध्यान रखना है ना? इन जनरल यू कैन से, इन जनरल सिर्फ दो के लिए ही ट्रू नहीं है, आप इसको इन जनरल लिख सकते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इन जनरल इफ u1 u2 एंड सो ऑन un, है ना, आर द सब स्पेसेस ऑफ v, then their intersection u1 intersection u2 intersection u3 intersection un is also a subspace of v, है ना? ये इन जनरल आप कह सकते हैं, कितना भी आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं सब स्पेस होगा। यूनियन की बात हम कर रहे थे, यू यूनियन डब्ल्यू। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो, सपोज आई एम टेकिंग u इज इक्वल टू योर x एक्सिस, ओके, एंड आई एम टेकिंग v2 एज अ वेक्टर स्पेस। v2 मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया, v2 मींस r2, है ना? सो आई एम टेकिंग योर v2 एज अ वेक्टर स्पेस। ये v2 है भाई, दिस इज योर x एक्सिस, क्यों? यस सर। So V2 is a vector space. The R2 plane is a vector space. It has zero. It has all the plane, infinite, unbounded. तो U जो है x axis, only x axis. x axis का मतलब passing through origin. क्या x axis आपका सब स्पेस है इसका V2 का? बताइए। यस यस सर। है यस क्या? सर। क्योंकि जीरो से पास हो रही है Yes, sir. लाइन, आपको पता है अल्फा, कोई भी वेक्टर आप लाइन पे लेंगे उसका अल्फा टाइम हमेशा लाइन के ऊपर लाई करेगा, सम करेंगे सम इस पे आएगा। तो एक्स एक्सिस इज अ सब स्पेस ऑफ
V2। इसको अगर आप एक्स एक्सिस को सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? x, 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो लिखोगे। बताओ। अब ऐसे ही मैंने ले लिया मान लो w आई एम टेकिंग योर y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या है? दिस इज योर y एक्सिस। अब इसे मैं रेड से प्लॉट कर दे रहा हूँ। दिस इज योर y एक्सिस। तो y एक्सिस सब स्पेस है क्या? बताइए। यस सर। यस सर, ये भी यस होगा। सर। ये भी है, सेम ही है भाई। y एक्सिस क्या हो गया? बस Yes, 0, sir. 0 y का बस हो गया बस। y belongs to R. Yes, sir. It has 0, it has all the inverse. This is also a subspace. Is also a subspace of V2, है ना। अब आपको पता है कि अगर आप U इंटरसेक्शन W लेंगे तो सिर्फ ओरिजिन आएगा, है ना, और ओरिजिन आएगा तो सबस्पेस होता है। अब आप मुझे बताओ व्हाट अबाउट U यूनियन W। यहाँ पर U यूनियन W क्या आएगा? सिर्फ तो सर दोनों एक्सिस आ एक्सिस जाएगा, को ले दोनों लेंगे। एक्सिस आ जाएगा। पूरा प्लेन कोई आएगा? नहीं नहीं, सर, सिर्फ नहीं एक्सिस आ आएगा। जाएंगे दोनों। सिर्फ लाइंस आ जाएंगी, लाइंस आएंगी, है ना। यस U सर, हम्म। यूनियन दोनों W में एक्सिस। आपके पास क्या आ जाएगी? तो ये लाइन आ जाएगी और एक लाइन ये आ जाएगी, ठीक है। तो U यूनियन W में आपके पास सिर्फ ये 2 लाइंस होंगी। इट हैज, यू कैन राइट इट इज x एक्सिस और यूनियन y एक्सिस, है ना। ध्यान रखना ये बीच का पार्ट नहीं आ जाएगा, अभी सोचो पूरा आ जाएगा। ओके। नाउ सपोज अब आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट 1, 0। 1, 0 belongs to U union W or not? यस सर। यस सर, होगा। यस सर। और व्हाट अबाउट 0, एक्स एक्सिस पर लाई ये? ये भी होगा सर। यस सर। वाई एक्सिस पर लाई करेगा। चलो, तो ये आपका स्मॉल वेक्टर u है, ये स्मॉल वेक्टर v है। अब मैं u प्लस v कर रहा हूँ, क्या होगा? 1, 1। सर ये ये बिलोंग नहीं नहीं करेगा। ये नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो आपको यहाँ आ गया ना, सर ये क्वाड्रेंट में आ गया सर ये। तो ये पार्ट आपका ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पहला टेस्ट ही फेल हो गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल अगर मिल गया तो इट इज इनफ टू डिस्कार्ड द रिजल्ट। सो दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे ही अल्फा यू ले लो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करोगे तब, है ना, अल्फा यू तो आता रहेगा लेकिन हमेशा, क्योंकि अल्फा यू इज ऑलवेज 0। लेकिन u प्लस डब्ल्यू फेल हो जाएगा, u प्लस v। लेकिन सम फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u यूनियन w नीड नॉट बी अ सब स्पेस। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हमेशा नहीं हो, कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा केस के ऊपर, कभी कभी हो भी यस सकता सर। है, वो डिपेंड करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कब होगा, है ना। तो u यूनियन w नीड नॉट बी अ सब स्पेस। लेकिन आपने एक बात पढ़ी है क्या, कि किसी भी सेट का स्पैन सेट क्या होता है हमेशा? सर ये सब स्पेस होता है। हमेशा सब स्पेस किसी भी सेट को आप स्पैन कर दो वो सबसे सब स्पेस बन जाएगा, है ना। बट वी नो दैट स्पैन ऑफ u यूनियन w ये हो जाएगा सब इज अ स्पेस। सब स्पेस, है ना, यस। सब स्पेस ऑफ v या v2 जो भी होगा इन जनरल अगर हम लिख रहे हैं। हाँ, तो यूनियन नीड नॉट बी अ सब स्पेस, बट बट उसका स्पैनिंग इज स्पैन अ हो सब जाएगा। स्पेस एंड इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सब स्पेस, है ना। इनफैक्ट यू नो कि स्पैन ऑफ u यूनियन w इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग u यूनियन w। चलो प्रूव करी ना हमने, स्पैन s इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s। तो यूनियन इज ऑलवेज अ सब स्पेस विद स्पैनिंग सेट। तो इसका मतलब कि हमें स्पैन से काम हो सकता है। अब अगर आप इसके एलिमेंट्स देखें कैसे होंगे u यूनियन स्पैन u यूनियन w के, वो लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, if you want to write the elements of u union w, now if you are taking, सर XY प्लेन हो जाएगा एक तरह से। हाँ पूरा सही बात कर रहे हैं। अब आपका ये पूरा अगर मैं v2 के केस में लूं, इस केस में प्रीवियस एग्जांपल में if you are taking v2 तो it will be the whole space, है ना, इसलिए सब स्पेस बन गया, ये पूरा सब स्पेस बन जाएगा इन द प्रीवियस Yes, sir. एग्जांपल केस।
So if I want to write what about any element, now man, suppose I am taking any element V belongs to span of U union W. So you know कि V can be written as a linear combination of the elements of U union W, है ना? यस सर, अगर आप V को लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे alpha 1 U1 अल्फा 1 and so on. Suppose some alpha n UN और कुछ W के एलिमेंट्स भी आएंगे. सपोज मैं बीटा 1 ले ले रहा हूँ, बीटा 1 W1, बीटा 2 W2 एंड सो ऑन सम बीटा M WM. ऐसे तो लिखोगे. You can write where where U1 UI U2 belong to U. U and WJ या W2 WM belongs to what? W. है ना? अब अगर आपको याद हो ऐसा जो हम कॉम्बिनेशन लिखते थे, ये कॉम्बिनेशन आप कहाँ लिखा करते थे? इट इज लुकिंग लाइक एडिशन ऑफ टू सेट्स, एक सेट U एक सेट W. आपने एडिशन ऑफ टू सेट्स पढ़ा है? देखो एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं. एडिशन ऑफ टू सेट्स, हम दो सेट्स को ऐड कर सकते हैं. एडिशन ऑफ सेट्स, एडिशन ऑफ सेट्स क्या होता था? लेट A and B be two सबसेट्स दे रहा हूं मैं of a vector space V, then the sum of A and B is given by, इसको हम लिखते तो A प्लस B, है ना? तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ऑल U प्लस V टाइप वेयर U बिलोंग्स टू A एंड V बिलोंग्स टू B. समझ गए? ये आपका सम ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन होती है. इफ यू हैव टू सेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं V2 ले लूं, मान लो V2 इज अ वेक्टर स्पेस और सपोज आई एम टेकिंग A इज अ सबसेट कैरिंग दीज टू एलिमेंट्स. ये आपकी प्रॉब्लम है, बुक से ही कुछ भी ले सकते हो आप, मैं बुक के ही ले रहा हूँ. एंड B इज हैविंग सम 1 1 एंड my 1 1 minus 1 comma 2 and 2 comma 5. तो ये A और B आपके सबसेट हैं V2 के, देखो है ना. अब I want to write A plus B, तो A plus B में क्या आएगा? U. अब यहाँ पर ये U वेक्टर है, 2 U वेक्टर्स हैं और 3 V वेक्टर्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो 2 into 3 6 एलिमेंट्स आएंगे. पहले 1 2 will be adding all, 1 2 will add first, 1 2 will add to second, 1 2 will add to third. ऐसे 0 1 will add to this, 0 1 will add to second, 0 1 तो 3 बन जाएंगे 2 into 3, है ना. तो क्या एलिमेंट्स बनेंगे देखो इसके A plus B के, U plus B, दैट मींस 1 2 plus 1 comma 2 1 1, plus ये 1 फर्स्ट comma एलिमेंट 1. बनेगा. Yes. 1 2 plus minus 1 comma 2, 1 comma 2 plus 2 comma 5, इट इज योर फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड इसी तरह से 0 comma 1 plus 1 comma 1, 0 comma 1 plus minus 1 comma 2, 0 comma 1 plus 2 comma 5. Okay, so you got how many? 6 elements. इसको ऐड कर दो सिंपल, यू नो इट इज द कंपोनेंट वाइज एडिशन. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, तो कितना आ जाएगा ये? 2 comma 3, 0 comma 4, 3 comma 7 और 1 comma 2 minus 1 comma 3, 2 comma 6. 2 comma Okay? 6. So in this way you can add the elements of any two sets. तो यहाँ पर जो A plus B था वो क्या था? U plus V टाइप के एलिमेंट्स थे. और अगर आपने यहाँ देखा यूनियन में, देखो क्या हुआ. यूनियन में भी तो ये हो रहा है, ये एक एलिमेंट है U यूनियन का और ये V है. तो एक तरीके से आप सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो U और W के. ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये तो कहता है ऐड द एलिमेंट्स Q belongs to सर A. यहाँ पे हाँ. दो सेट का एडिशन हो गया ना अभी हाँ. जो बताया. हाँ हाँ. तो टू सेट के एडिशन में हुआ क्या? बेसिकली यू आर एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ना. ओके, ऐड तो आपने एलिमेंट्स ही करे. और वहां पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी तो आप ऐड तो एलिमेंट्स ही कर रहे हैं सेट के. यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये एलिमेंट है U का, ये एलिमेंट है W का.
So you are adding the elements of U and W also here. So in fact, we have a theorem, है ना? So you can see that the elements of A plus B, they are coming in the same way like you are taking the elements of span of U union W. U union W में भी elements आपके पास कैसे आ रहे हैं कि you are taking the addition of the elements of U and W, and here also you are taking the addition of the elements of A and B, है ना? अब वो एक अलग बात है, देखो कि A plus B सब स्पेस नहीं है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि A plus B सब स्पेस होगा, क्योंकि A plus B के अंदर तो फाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, है ना? तो आई एम नॉट सेइंग कि A plus B इज इक्वल टू U यूनियन W स्पैन इन जनरल, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A plus B के अंदर आपके पास जो आ रहे हैं एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, एडिशन होके आ रहे हैं। तो एक लेकिन इन जनरल आई एम नॉट सेइंग कि A plus B इज इक्वल टू U यूनियन W। क्यों भाई? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट सेट है और ये क्या है, ये फाइनाइट है ना? इट इज फाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट। सर वही वो बात हो गई ना, स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू S व्हेन S इज इनफाइनाइट। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ वही कि चीज यहाँ पे भी होगा। ये कब इक्वल हो सकते हैं आपस में, अगर मैं लिखना जब चाहूँ, वो इनफाइनाइट हो जाए सर, या ये कहो कि जब ये U प्लस A प्लस यस W सर, या A प्लस B खुद सब स्पेस हो जाए अगर, यस सर, है ना? आप देख सकते हैं कि हाँ। अगर A प्लस B इज अ सब स्पेस, तो A प्लस B इज इक्वल टू स्पैन ऑफ A प्लस B। क्यों? यस वही पिछला वाला जो रिजल्ट था हाँ, वही अगर वैलिड हो जाए दोबारा बस से बस, तो वही आपकी नेक्स्ट थ्योरम है जो आपने समझ ली बस। दैट इज योर थ्योरम एक्चुअली 3.4.2, पेज नंबर 79। ये थ्योरम मैं आपको बताना चाह रहा था जो आपने खुद ही समझ ली। इफ U and W are two subspaces of a vector space V, then U plus W is a subspace of V। एक तो उसका सम जो है वो सब स्पेस होगा, एंड U plus W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ U यूनियन W। अगर U plus W सब स्पेस हो गया तो ये रिजल्ट तो आपका अभी आपने खुद ही कर दिया, सेकंड वाला पार्ट तो आपने कर दिया ऑलरेडी। क्यों भाई? सर वो S इज इक्वल टू स्पैन ऑफ S हाँ, इफ एंड ओनली इफ वाला यस जो यस। था, तो यहाँ पे कह रहे हैं S इज अ कि सब स्पेस। U एंड W टू सब स्पेसेस हैं, तो उसका सम भी सब स्पेस होगा। सब स्पेसेस कह रहे हैं, ध्यान रखना, सबसेट्स नहीं कह रहे हैं। यस सर, सब स्पेस की बात हो रही है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे मैंने सबसेट्स लिए थे, ये देखो ये सबसेट्स थे। सबसेट तो आपको पता है जरूरी नहीं, क्योंकि फाइनाइट ही आ रहा था, लेकिन अगर मैं सब स्पेस ले लूंगा तो आपको पता है कि U भी इनफाइनाइट होगा, W भी इनफाइनाइट होगा, तो जब मैं उसका सम करूंगा तो वो भी कोई इनफाइनाइट सेट बनेगा, तो वो सब स्पेस हो सकता है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? ये आपकी थ्योरम है। तो लेट अस सी द प्रूफ। तो हम इसमें प्रूफ में पहले ये चीज प्रूव करेंगे। देखो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि U प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू U यूनिट W। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपका ये वाला पार्ट अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्पैन ऑफ U यूनिट W इज ऑलवेज अ सब स्पेस, और अगर U प्लस डब्ल्यू इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, U प्लस डब्ल्यू भी सब स्पेस हो जाएगा। क्यों भाई? यस सर, तो हम पहले यस ये सर, वाली पार्ट अगर प्रूफ कर दें कि U प्लस डब्ल्यू इज नथिंग बट स्पैन ऑफ U यूनिट W, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज अ सब स्पेस बिकॉज स्पैन इज ऑलवेज अ सब स्पेस। ओके, तो हेयर अगर आपको इसे इक्वल शो करना है तो क्या शो करना पड़ेगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। ये तो होता है तरीका टू सेट्स को इक्वल शो करने का। हाँ यस सर, तो U प्लस W इज अ सबसेट ऑफ U यूनियन W। क्यों भाई? आपने देखा कि U प्लस W के अंदर जो वेक्टर हैं, एज ईच वेक्टर ऑफ U प्लस W, ये क्या है, ये कंटेन करेगा स्पैन इज अ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U यूनियन W। भाई U प्लस W में क्या आ जाएंगे एलिमेंट, यही तो आएंगे।
ये लीनियर कॉम्बिनेशन अभी हमने दिखाया, ये u प्लस डब्ल्यू में जो आएंगे एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये आएंगे प्लस वाले, ये करा नहीं करा ये। तो जब भी आप टू सेट्स को ऐड करेंगे या टू सब स्पेस को ऐड करेंगे तो वो हमेशा कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसलिए u प्लस डब्ल्यू हमेशा इसके अंदर कंटेंट होगा, क्योंकि u प्लस डब्ल्यू का मतलब ही ये होगा कि इट विल बी कैरिंग द एडिशन ऑफ सम वेक्टर्स ऑफ u एंड सम वेक्टर्स ऑफ w। और एडिशन का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इट इज ऑब्वियस है ना। नाउ अब इसकी कन्वर्स की बात करते हैं। नाउ u यूनियन w इज अ सबसेट ऑफ u प्लस, ये वाली बात प्रूफ करते हैं। तो इट इज आल्सो ट्रू। हाउ, देखो है ना, ये हमारा क्लेम है, ये क्लेम है। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई वेक्टर ले लिया, मान लो लेट v बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u यूनियन w। आपको इसको इसका सबसेट, ये तो शो हो गया, ये तो ट्रिवियल ही था, एक तरीके से ऑब्वियस था। ये वाला पार्ट शो करते हैं। तो हमने ले लिया मान लो v बिलोंग्स टू u यूनियन w। ओके, नाउ हमें पता है कि दिस इंप्लाइज दैट v विल बी ऑफ द फॉर्म लीनियर है ना। कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होगा यस सर। कि v इज ऑफ द फॉर्म, इट मींस v इज ऑफ द फॉर्म सम u प्लस w, वेयर u इज सम वेक्टर। यहाँ पे क्या है, फॉर सम u बिलोंग्स टू u एंड w W belongs to W। ना, स्मॉल एलिमेंट्स हैं और कैपिटल वाले सेट है, ध्यान रखना Yes, sir। है ना। तो आप कोई भी उसके v वेक्टर्स अगर का वो कोई भी सामने v अगर इसमें लेंगे वो हमेशा कुछ इस फॉर्म का होगा। तो जैसे इस फॉर्म का हुआ वो कहाँ चला जाएगा, सम ऑफ द सेट है ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू सेट्स v बिलोंग्स टू u प्लस w है ना, क्योंकि v कुछ इस फॉर्म को ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v बिलोंग्स टू दिस, v बिलोंग्स टू दिस, दिस implies that span of u union w is a subset of u plus w. So and hence, so from 1 and this, from 1 and 2, 1 and 2 implies that u union w is equal to u plus w। ये बात समझ में आई नहीं आई भाई। यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने यू डब्ल्यू सब स्पेसेस लिए थे, सब स्पेसेस है ना। इस सब स्पेसेस की वजह से मैं ये बात लिख सकता हूँ, वरना आपने देखा था कि अगर सबसेट्स होते तो ये स्पैन इसके अंदर कंटेन नहीं होता कभी भी, क्योंकि सब स्पेसेस है, इसलिए कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेंगे वो हमेशा इसमें कंटेन हो जाएगा। अगर ये सबसेट्स होते तो ये बात हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसेट में तो आपके पास क्या होता, सिर्फ फाइनाइट कॉम्बिनेशन आते। ओके, तो ये पार्ट आपका हो गया। अब आपको पता है कि बिग बट दिस स्पैन इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ये आप लिख सकते हैं, बट span of u union w is a subspace of v। स्मॉलेस्ट सब स्पेस। हाँ स्मॉलेस्ट है, तो अभी तो हम सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ठीक है ना। यस सर। है ना, hence वालेकुम सलाम, hence u plus w है ना is also a subspace of v। ओके ओके, तो इन दिस वे यू कैन राइट इट। बताइए सर वो जो दो सेट को ऐड किए ना, उसको एक बार थोड़ा सा फिर से कर देना। हेलो, एक मिनट होल्ड करो। अच्छा अच्छा। चलिए हाँ, सो या क्या पूछ रहे थे बिलाल जफर। सर वो जो सेट को जो एडिशन किया है ना, उसको एक बार फिर से वो रिकॉल करा दीजिए। ये a plus b, यस सर, यस सर। defined, it is a definition of addition of two sets. If you have two sets a and b,
then we can add two sets by this definition. ये definition होती है, it is defined in this way: u plus v, u belongs to a, v belongs to v. It is the way we define addition of two sets. तो अगर आपके पास जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, a के अंदर सपोज 2 एलिमेंट्स हैं, b के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास a plus b आ जाएगा. ओके क्या होगा, पहले 1 2 will add all the elements of b, then 0 1 will add all the elements of b. ओके तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 into 3 6. इवन यू कैन से कि अगर ऑर्डर ऑफ a इज सम m है, फाइनाइट सेट के लिए है, इफ ऑर्डर ऑफ a इज b, ऑर्डर ऑफ b इज n, then order of a plus b will be what, m into n. m into n फाइनाइट के लिए ध्यान Yes, रखना है ना, आप देख finite सकते हैं, set क्योंकि के आपके 1 2 will add to all the elements, then 0 1 will add to all the elements. ये OA ऑर्डर का साइन होता है, ऑर्डर ऑफ ए. सेट थ्योरी में पढ़ेंगे आप नेक्स्ट Yes. क्लास में जब जाएंगे 5th सेमेस्टर में. सेट थ्योरी में यू हैव ऑल द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, दैट इज अ पेपर सेट थ्योरी इन योर 5th सेमेस्टर. तो हियर इन दिस वे यू कैन ऐड, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि फाइनाइट सेट थे, लेकिन जैसे ही आपने इन्हें सब स्पेस लिया तो आपको पता है कि U आपका कोई अब सब स्पेस हो गया जिसकी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, W है, तो एडिशन तो उसी तरीके से होगा, लेकिन अब लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेंगे आपके पास वो बहुत सारे बन जाएंगे. तो हमारे पास पहले हमने प्रूव करा बाय वन पार्ट, देन वी प्रूव दिस कन्वर्स एंड बाय दिस इट इज ट्रू. बताइए, है ना. तो ये एक थ्योरम थी आपकी इसमें. फिर इसके बाद एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट. चलें आगे भाई बिलाल. प्रॉब्लम सेट, इसमें एक ही थ्योरम है आपके सिलेबस में. प्रॉब्लम सेट है 3.4. फर्स्ट प्रॉब्लम लेट, फर्स्ट प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कोई खास ऐसा वो नहीं है जो मैंने अभी लिखा. लेट u1 u2 un b n सब स्पेसेस of a vector space V, then prove that u1 intersection u2 intersection un, इसको अगर आप एक सिंबल ये भी होता है इसका, i is equal to 1 to n ui, है ना. इसका मतलब यही है, i is running 1 to n union this intersection, जैसे हम सब्मिशन यूज करते हैं ऐसे इंटरसेक्शन. then this is also a subspace of V. ये प्रूव कर सकते हो भाई आप लोग, नहीं बताओ. क्यों भाई, जयदीप सिंह यस सर. प्रूव कर सकते हैं ये. यस सर, आपने पहले ही बताया है कि हाँ, लेकिन कर अगर ये सकते n हैं. वाला प्रूफ करने के लिए आता है तो क्या करोगे आप, यू विल टेक लेट u v बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन सेट. तो क्या लिखेंगे आप फिर, यस सर. इट मींस u belongs to u1, u belongs to u2, u belongs to and so on un, v belongs to u1, Yes, sir. v belongs to u2 and v belongs to un. But u1 u2 un they are the subspaces, so u plus v belongs to u1, u plus v belongs to u2 and so on, u plus v belongs to un, and hence u plus v belongs to their intersection. उसी को Inter- extend